आप सभी को टैलेंटेड मम्स भक्ति क्लब में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ रूबी और आप सभी को वट सावित्री व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। वट सावित्री व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन करता है। दोस्तों, यह वट सावित्री व्रत जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भी किया जाता है। फ्रेंड्स, ये सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए एवं अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। इस व्रत को करने का विधि है दोस्तों कि इसको वट वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं। सुहागन स्त्रियां फूल धूप मिठाई से पूजा करते हैं। कच्चा सूत लपेट कर वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। सूत तने में लपेट कर चारों दिशा में परिक्रमा करते हैं 7 बार। हाथ में भींगा चना लेकर सावित्री सत्यवान की कथा सुनते हैं। दोस्तों, जो ये कथा सुनता है उससे तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो सुनाता है उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अंत तक बने रहिए, तभी आपकी इसकी फल की प्राप्ति होगी। भींगा चना कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर, यानी कि अपने बड़ों को दिया जाता है और उसके बाद बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। तो आइए सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलिए सुनते हैं सावित्री व्रत कथा। मान्यता के हिसाब से वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में पत्तियों में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। जो सती सावित्री व्रत की कथा पूजन करने के बाद सुनता है या सुनाता है, उस स्त्री को सौभाग्यवती और अखंड सौभाग्यवती होने की आशीर्वाद प्राप्त होती है। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत कथा आइए सुनते हैं। दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि व्रत करने वाले को और कथा सुनने वाले को दोनों की फल की प्राप्ति बराबर होती है और सुनाने वालों को भी उतना ही फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी और आपके पति पुत्र दीर्घायु होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजश्री अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता के साथ रहती थी और एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं और वह दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि वह सत्यवती थी। सत्यवान अपने पिता के साथ वन में रहते थे। सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। सत्यवान राजा का ही पुत्र थे, पर उनके पिता ने राजपाट हार गए थे, इसलिए वे जंगल में अपने माता पिता के साथ रहते थे। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पूर्व समय से ही सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान को प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई स्त्री आ रही है, पीछे पीछे चली आ रही है, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम सत्यवान से तुम्हारा धरती तक ही तुम्हारा साथ था, अब तुम वापस लौट जाओ अपने घर। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ उनके साथ जाना ही एक धर्म, पत्नी का धर्म है और मैं उस धर्म को निभाऊंगी। यमराज ने सावित्री को पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हो गए सुनकर और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वह वर दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि फिर सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वो भी वरदान दे दिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, हे प्रभु, सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज बोले तथास्तु और कहकर आगे बढ़ गया। अब सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जा रही है, तो बोले अब क्यों आ रही है? तो बोले प्रभु, आपने मेरे पति को लेके जा रहे हैं, तो मैं अपने पति के 100 पुत्रों की माता कैसे बनूंगी? अब तो बंधे हुए थे अपने वचन से यमराज जी। उन्होंने सत्यवान को प्राण को लौटा दिए और वहाँ से अदृश्य हो गए। सावित्री वहाँ से लौटकर वृक्ष के पास आई। बट वृक्ष के पास उन्होंने देखा सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं और उठकर बैठे हुए हैं।
अब उन्होंने यमराज ने उन्हें जीवन दान दिया, इसलिए सावित्री बहुत खुश हो गई और उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ही बैठकर पूजा किया और वट वृक्ष को परिक्रमा किया और पति को ठंडा पहुंचाने के लिए पंखे से हिलाया ताकि उनके शरीर में ठंडक हो। उसी समय से परंपरा सुहागन स्त्रियों की बनी आ रही है कि वट सावित्री करने का और वट के वृक्ष के परिक्रमा करना और पंखे से वट वृक्ष को डुलाने के बाद अपने पति को भी घर में आकर पंखे हिलाती हैं। ये परंपरा तभी से चला आ रहा है। उनके ससुर को खोया हुआ राजपाट भी मिल गया, वे पहले की तरह देखने भी लगे। तो इस तरह जो भी स्त्रियां इस व्रत को नियम से सच्चे मन से करती हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके घर में अन्न धन लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इसी के साथ ही ये कथा समाप्त होती है। सभी को जय माता दी।